तो हेलो मेरे प्यारे बिहार बोर्ड के प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, आपके एग्ज़ाम के लिए मैं फिर से मैथ का तीसरा चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मैंने VVI ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए तैयार किया है और सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है बनाने में। तो मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊँगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर बना दीजिएगा। इतना ही नहीं, जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं जिनको गणित नहीं आता है वो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब क्लास की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c के कितने अधिकतम हल होते हैं। तो याद रखिएगा कि दो चर के समीकरण के 3 हल होते हैं, केवल एक हल, कोई हल नहीं और अनगिनत हल। तो टोटल मिला के इसके कितने हल होते हैं? तो अनगिनत हल होते हैं। समझ में आई बात? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगी? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हुआ प्रतिच्छेदी, एक ही रेखा पर कई सारे बनते हैं, इसको कहते हैं समपाती, और ये जो हो गया इसको कहते हैं समांतर। ठीक है, तो याद कर लीजिए, प्रतिच्छेदी में बनता है केवल एक हल, ठीक है, इसको कहते हैं अद्वितीय हल। समपाती जो होता है इसमें बनते हैं आपको अनंत हल, इसमें क्या कहते हैं? अनंत हल। ठीक है, और जब समांतर रेखा बनेगा इसका हो जाएगा कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं हो जाएगा। अब इससे आपको याद रखेगा, क्वेश्चन पूछा है प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है? केवल एक हल। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में सिर्फ एक यहाँ दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, देख लीजिए एक बार। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए वीडियो को जो है ना रिपीट कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है? इसमें आपको हल निकालना है, समझे? तो हल कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ सवाल दिया है x - 2y = 0, यानी x का ऐसा मान और y का ऐसा मान जो 0 बना दे। तो देखिए यहाँ पर 2 रखते हैं, घटे 2, और इसका 1 वाला मान रखते हैं। ठीक है, बराबर में देख लीजिए, 2 में से 2 गया तो कितना हो गया? ये 0 हो गया। ठीक है, पहला वाला में देखिए 3 गुने यहाँ पे कितना दिया है? 2 जो 4 गुने यहाँ पे कितना दिया है? 1। अब देखिए 3 दूनी कितना हुआ? 6, और 4 एकन कितना हुआ? 4। तो 6 4 कितना हुआ? 10। अब देखिए 10 मिल गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए वाला हो जाएगा। यानी सब मान को रख के चेक कर लीजिएगा, समझ में आई? इस मान को रख के चेक करना है। हमने पहला वाला मान को रख के चेक किया तो हमको आ गया सही सही। देखिए यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 10। हमको यही तो मिलाना था, यानी x के जगह पर 2 रख देना है, y के जगह पर 1 रख देना है। अगर इसमें नहीं होता तो छोड़ देते, अगला रख के देखते, यहाँ भी 2 रखते, यहाँ भी 2 रखते। यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे, तो देखिए इसमें क्या होगा? 2 को जब ये 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा -2। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा मान रख करके, और बनाने की कोशिश नहीं करिएगा, इतना लंबा कौन जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो देखिए क्या कह रहा है कि 0.3x और 0.37, अब इसको कह रहा है बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0.3x ये जो देखते हैं 0.37x, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, और इधर देखिए इधर वाला में -0.3 है, और ये जो माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +0.37। अब 37 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 33। तो 0.33x कहे कि बड़ा है और माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और इधर ये छोटा है ये बड़ा है, तो 37 में से 3 जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 33, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगेगा। आई बात समझ में? यहाँ माइनस नहीं लगेगा। अब देखिए अब क्या करना है,
अब x बराबर आराम से लिख दीजिएगा 0.33, इसको ऊपर में पीछे में तो नीचे में लिख दीजिएगा 0.33। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर देखिए। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 के कितने हल होंगे? देखिए कितने हल होंगे, इसको अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको एगो नियम आना चाहिए, A1/A2 वाला नियम होना चाहिए, B1 B2 और C1 C2। तो आपको मालूम है ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, इधर में भी ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब इसको बारी बारी से ऊपर नीचे लिख दीजिए। 2 है, यहाँ 6 है तो 2/6, यहाँ 3 है और 6 है तो 3/6, माइनस है तो माइनस भी लिखना है। इधर 2 है, इधर 5 है तो 2/5। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1/3, इधर काटेंगे तो इधर भी आएगा -1/3, सॉरी -3 1 3 3 दूनी 6, और इधर आ जाएगा 2/5। ठीक है। तो अब देखिए कि ये तीनों एक रंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। न A1 A2 बराबर है, न इसके ये बराबर है। तो जब भी आपको याद रखिएगा, जब भी सब बराबर हो जाए तो याद रखिएगा अनंत हल। कितना हल? अनंत हल। अगर सब बराबर हो जाए तो अनंत हल। एगो बराबर हो जाए और दूसरा बराबर नहीं हो तो याद रखिएगा, अगर एगो बराबर हो जाए और दूसरा बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। अगर एको गो बराबर नहीं हो, मतलब दोनों में से कोई बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो पहले होगा अनंत हल, कोई हल नहीं, तो इसका हो जाता है अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। क्या हो जाएगा? केवल एक हल, इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। तो अब देख लीजिए, न इसमें ये इसके बराबर ये है, न इसके बराबर ये है, यानी इसमें से कोई बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल का मतलब हो जाता है केवल एक हल, एक और केवल एक हल। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। देखिए कहता है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, तो x का और y का मान क्या होगा? तो भाई साहब फिर से वही बात है, यहाँ पर मान रख के देख लीजिए। 2 ऐसे ही गुना कर लीजिए, 2 को 2 से गुना करिए और 4 को 3 से गुना करिए। ठीक है। तो अब देखिए 2 दूनी कितना हुआ? 4, 4 तिया कितना हुआ? 12। अब 12 4 कितना हो गया? 16। ये 11 है, नहीं होगा। यहाँ रख के देखिए, अब इसको फिर से गुना करिए। 3 दूनी कितना हुआ? -6। y को रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 3 1 3। अब 6 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ रख के देखिए, 2 को 2 से गुना करिए तो -4। अब -5 को 3 से गुना करिए तो 5 तिया हो जाएगा -15। अब -15 -4 हो जाएगा आपको -19, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ रख के देखिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा? -4। अब 5 तिया कितना हो जाएगा? +15। अब 15 में से 4 घटा के देखिए तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है, अच्छे से देख लीजिए, आप बनाते रहिए। यहाँ पर यानी x और y की जगह पर बारी बारी से मान रखकर हमने चेक किया। कभी कभी क्या होगा कि एगो में मिल जाएगा और दूसरा में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चेक करिएगा तो थोड़ा सावधानी से करिएगा। इसमें देखिए दूसरों में भी रख के देखिए, यहाँ 2 दिया है तो 2 दूनी लिखिए, कितना हो जाएगा? -4 है ना। और उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ लिखा है 4 तो 4 पंचे लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -24। देखिए मिल गया ना। इसी हिसाब से याद रखिएगा, आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर सवाल। x + 2y तथा 3x + 12y 10 का, अच्छा इसका पूछता है क्या गो हल होगा? वही वाला बात है, x के पीछे कुछ नहीं है तो इसको रखिए 1, यहाँ इसके पीछे 3 है तो 3, ये 2 है तो 2, अब 12 है तो 12। उसके बाद देखिए यहाँ 5 है तो 5 और 10 है तो 10।
अब काटिए तो 1 हो गया, 2 से कटिएगा तो 1, 2 से 2 छक्के 12, हो गया 5/10। फिर देखिए न इसके बराबर में ई है न इसके बराबर में ई है। हमने बताया है अभी कि जब कोई बराबर नहीं होगा तो इसका केवल एक हल होगा। क्या हो जाएगा? केवल एक हल। तो केवल एक हल होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 8वां का हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसके आलेख कैसे होंगे? देखिए हम ये आपको बताए थे कि जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तब केवल एक हल होगा, ठीक है। जब समपाती होगा तो क्या हो जाएगा? अनंत हल, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि पूछ रहा है इसमें कैसी रेखा होगी, तो इसमें समपाती रेखा होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और बता रहा है आपको 4x + 6y = 15 का क्या हल होगा। यही बात फिर से, यहाँ 2 है तो पहले 2 लिखिए, यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, यहाँ 6 है तो 6 लिखिए। अब काट के देखिए, 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 दूनी 6 और एगो और है 5 है और 6 है, तो 5 लिखिए और 6 लिखिए, 5 और 6। तो देखिए ई बराबर हो गया, ई बराबर नहीं हुआ। समझना ही बात? तो जब भी एगो बराबर हो जाए दूसरा बराबर नहीं हो तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि एगो दोस्त हो जाए एगो दुश्मन हो जाए इसका कोई हल नहीं होता है। और सब अगर बराबर हो जाए तो अनंत हल होता है, और कोई बराबर नहीं हो तो केवल एक हल होता है। अगला सवाल देखिए, इसमें भी वही पूछ रहा है कि इसका हल क्या होगा। अब सवाल है आपको कि 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, तरीका से बनाइएगा तो ऐसे भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7x और यहाँ पे लिखा है -4, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है सवाल में, यहाँ पे y देना चाहिए, शायद मिस्टेक हो गया है सवाल में। तो आपको हम इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से ही बता देते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे सबसे पहले इसको देखिए, 5x है और 2y है, तो पहले बारी बारी से गुना करिए। 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, 10 6 कितना हो गया? 16। अब फिर से करिए, 7 दूनी 14 और 4 तिया 12। तो देखिए 10 में 6 जोड़े तो 16 भी आ गया, और 14 में 12 जोड़े तो 2 भी आ गया, यानी 2 से 2 मैच कर गया, 16 से 16 मैच कर गया। तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। एकदम ये तरीका सबसे आसान तरीका है, कोई झंझट नहीं इसमें। अब आगे अगला सवाल देखिए, कहता है आलेख 2 सरल रेखाएं हैं। तो देखिए जब ये आलेख 2 सरल रेखा में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो समांतर है, याद कर लीजिए इसको। अब है के वाला सवाल। देखिए के वाला सवाल बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड। के वाला सवाल एकदम आसान है। देखिए इसको क्या करना है, यहाँ शुरू में देखिए क्या है, 3/8 है और इधर दिया हुआ है y के जगह पर कुछ नहीं तो -1 है, के है तो के है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सॉरी 3 यहाँ दिया हुआ है 3x, यहाँ दिया है 6x, तो 3/6 होगा, समझे? 3/6। अब इसको काटेंगे 1/2 आएगा, बराबर में -1/k आएगा। अब कोना कोनी गुना होगा तो k बराबर 2 को 1 से गुना होगा तो -2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। पता चल रहा होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो, अभी बताए हैं, बार बार बताए हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा जब ये होगा तो केवल एक हल होगा, याद रखिएगा। केवल कितना हल? एक जगह कटेगा तो एक हल होगा, तो सिर्फ एक में जाइएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा कैसी होगी। देखिए क्या कह रहा है, असंगत। तो असंगत के लिए याद रखिएगा कि जब असंगत कब होता है, जब भी कोई चीज का कोई हल नहीं, कोई हल अगर नहीं होगा, कोई हल अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। और कोई हल अगर नहीं होगा तो उसके लिए रेखा हम आपको बता दिए हैं। देखिए एक बनता है प्रतिच्छेदी, इसमें केवल एक हल होता है। एक बनता है संपाती जिसमें आपको अनंत हल होता है, और एक होता है
समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा, जिसमें कोई हल नहीं होता है। इसका पूछेगा कि अगर युग्म असंगत है तो इसका कौन सा रेखा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा समांतर रेखा। कौन सा हो जाएगा? समांतर रेखा। क्योंकि और एक और याद रखिएगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा तो उसका जो है ये रहेगा संगत। अनंत हल होगा वो भी क्या हो जाएगा? संगत। और इसी को कहते हैं आश्रित भी। इसी को क्या कहते हैं? आश्रित। इसी को कहते हैं अविरोधी। क्या कहते हैं? संगत में इसको कहते हैं अविरोधी। ये हो जाएगा असंगत। असंगत भी होगा और अविरोधी भी होगा। याद रखिएगा इसको। आप आराम से इसको स्क्रीन शॉट खींच के लिख दीजिए, जिससे कि आपको याद रहेगा कि प्रतिच्छेदी हो गया, प्रतिच्छेदी, ये हो गया आपको संपाती, ये हो गया आपको समांतर। और इसमें सब नियम हम लिख दिए, कैसे क्या कौन बनेगा नहीं बनेगा, देख लिए ना। ये आपको हो गया। इसको स्क्रीनशॉट होगा तो मार के खींच लीजिए, जिससे कि आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपको आंसर आता रहे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। के कोई हल ना हो। देखिए फिर से के वाला सवाल है। देखिए जब ये के वाला सवाल है ना तो कुछ नहीं, के को उठाना है डायरेक्ट। याद रखिएगा के को क्या करना है? उठाना है। अब मान लीजिए इसको माइनस वाई है तो माइनस वाई के जगह पर यहाँ 1 दीजिएगा, यहाँ -2 है तो -2 दीजिएगा। इधर क्या है? 5 है तो 5। इधर क्या है? देखिए इधर के है तो के, मैंने पहले देखिए इसको उठाए और इसको उठाए, ठीक है, और इसको उठाए और इसको उठाए। जिसका मान निकालना है उस दोनों को उठा दीजिए, उठा के ले आइए। 1 से 1 कट गया, 5 दूनी कितना हुआ? 5 दूनी हो गया 10। तो के का मान कितना हो जाएगा? 10। के का मान कितना हो जाएगा? के बराबर नहीं हो 10। बस याद रखना है यहाँ बराबर, ये सबसे नहीं ध्यान है आपको, ये आंसर याद रहे कितना आ रहा है इसमें, कौन मिल रहा है, तो 10। तो के बराबर हो जाएगा 10, सोझे याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, फिर से वही बात है, फिर से वही बात है। के वाला देखिए, के वाला फिर से आगे आपको यहाँ देखिए, ई दोनों में ई दोनों में देखिए, इसमें दिया है x और इसमें दिया है 3, तो x के जगह पर 1, इसके जगह पर 3। इसमें दिया है -2 तो -2, यहाँ दिया है k तो k, तो k बराबर 3 दूनी गुना करिए, कितना हो गया? -6। अब देखिए कौन में है आंसर इसका? k बराबर, अच्छा यहाँ पे पूरा है अद्वितीय हल हो तो k किसके बराबर? अद्वितीय हल अगर होना है, याद रखिए कि अगर कभी भी केवल एक हल होना है तो याद रखिएगा केवल एक हल कब होता है? केवल एक हल कब होता है? हमने अभी आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया है कि जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा। जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा? केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और केवल एक हल क्या होता है हम बताए हैं आपको कि अगर सब बराबर रहे तो अनंत हल, अगर सब बराबर रहे तो अनंत हल, ठीक है। एगो बराबर रहे, एगो बराबर नहीं रहे तो कोई हल नहीं। एगो बराबर रहे, एगो बराबर नहीं रहे तो कोई हल नहीं। और जब कोई बराबर नहीं रहे तब क्या बनता है? केवल एक हल। तब क्या बनता है? केवल एक हल। यानी केवल एक हल होने के लिए बराबर नहीं होना चाहिए, तो के बराबर -6 आया है तो इसका ये आंसर हो जाएगा, के बराबर -6, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें भी कह रहा है अनगिनत हल। अनगिनत मतलब कि के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 4x और ky है तो इसको लिखेगा 4/2, और ये k है और -4 है तो k/-4। अब आराम से गुना करिए, -4 को -4 से करिएगा तो -16 आ जाएगा, और 2 को k से करिएगा तो 2k हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा -16 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? -8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -8। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि x + 2y + 5 = 0 और 3x - 6y + 1 = 0 के हल कैसे होंगे? फिर से वही बात है, इसको लीजिए 1, यहाँ लीजिए -3, यहाँ है 2, यहाँ लीजिए -6। अब इसको काटिए, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। अब इसको देख लीजिए काट फुट के, तो -1/3, इसको भी काटेंगे तो -1/3, ई जो है सो 5/1। तो हमने बताया कि एक दोस्त है एक दुश्मन है, एक दोस्त हुआ एक दुश्मन हुआ तो कोई हल नहीं। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि समीकरण 5x + kx - 5y = 2 और 6x
प्लस 2y बराबर 7। तो देखिए k है तो k बट्टा यहाँ पे देखिए क्या है 6, यहाँ पे है -5, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे बराबर दे दीजिए। अब 6 पंचे गुना करिए कितना हो जाएगा -30, अब बट्टा में 2 लगा दीजिए, काटिएगा तो कितना आ जाएगा -15। इसका आंसर क्या हो जाएगा k बराबर -15। तो आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास पढ़ने में। हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को। अगला सवाल देखिए, कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0। अब इसमें कहता है कैसा होगा। देखिए इसको लिखेंगे 1 बट्टा, यहाँ कितना है 2, यहाँ क्या है 3 बट्टा, यहाँ हो गया -5, यहाँ क्या है -4 बट्टा -1। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं न इसके बराबर में ई है न इसके बराबर में ई है। जब सब बराबर होगा तो हमने बताया है कि जब सब बराबर होगा तब आपको जो है क्या होता है अनंत हल होता है। जब एक दोस्त होगा एक दुश्मन होगा तो कोई हल नहीं, और जब कोई बराबर नहीं होगा तो उसका केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होता है। और जब ये अद्वितीय हल होगा तो क्या हो जाएगा अविरोधी। क्या हो जाएगा अविरोधी। अगर यहाँ पे कोई हल नहीं होता तो क्या हो जाता विरोधी। अगर यहाँ पे अनंत हल होता तो क्या हो जाता आश्रित। हम इससे पहले भी आपको पढ़ा दिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट मार के आप रख लिए होंगे, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 होगा। अब देखिए इसमें x और y का मान आपको दे दिया और k का मान पूछता है। तो इस समीकरण को उठा के ले आइए, 2k गुने x की जगह लिख दीजिए 1, जो 7 गुने y की जगह लिख दीजिए -1, -5 बराबर में 0 लिख दीजिए। अब 2k को 1 से गुना होगा तो 2k। अब देखिए माइनस और सॉरी 1 मिनट, हाँ पहले आपको इसको पोस्ट में रखिए, अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा -7 और -5 बराबर हो जाएगा 0। 2k बराबर हो जाएगा -7, 5 हो गया -12 बराबर 0। तो 2k बराबर हो जाएगा -12, उधर जाएगा तो हो जाएगा 6 12। अब k बराबर हो जाएगा 12/2। इसका आंसर निकाल के लाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है कि 2k - 1 कॉमा k। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दोनों हल दिया है, एगो x का मान दिया है एगो y का मान दिया। आराम से यहाँ पे 10 लिखिए, x की जगह पर लिख दीजिए 2k - 1, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9, y की जगह पर छुच्छे लिख दीजिए k बराबर में कितना दिया है 12। 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 के, 10 से कैन कितना हो जाएगा 10, 9 कैन कितना हो जाएगा 9, 12 है तो 12। अब 20 में से 9 चला घटा जाएंगे इसको। अब 12 में से 12 को 10 में उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। अब देखिए 20 में से 9 गया तो 11 के हो गया। अब 12 10 हो गया 22, तो काटिए 11 कैन 11, 11 दूनी 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अरे भाई साहब ये तो बहुत भारी लगता है आप लोगों को, देखिए देखने में ही बहुत भारी लग रहा होगा। इस टाइप का सवाल आता है तो दिमाग घबरा जाता है, लेकिन दिमाग नहीं घबराने का है। 2018 में पूछा गया था। इसको क्या करना है देखिए, एक बार क्या करिए इसको आप, इसमें जो है ना ये 173 197 या 149 इसको जोड़ दीजिए। इसमें जोड़ के देखिए पहले 173 197 और 149 इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 300, 7 3 10 की 0 हाथ में 1, 9 7 16 370 हो जाएगा। 370, यहाँ भी 370 और यहाँ भी आपको 370 ही होगा। अब इसे 370 से भाग लगा देंगे तो घट घुट के आ जाएगा x + y बराबर 1, यानी 370 से जब इसमें भाग लगाएंगे दोनों तरफ तो ये सब कट जाएगा, सब कट खुट के आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा x + y बराबर 1। यानी सब में 370 से भाग लगा देंगे तो एक मर्तबी भी कट जाएगा, एक मर्तबी भी कट जाएगा, एक मर्तबी भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x + y बराबर 1। अब देखिए क्या करना है, ये तो देख लिए आप लोग। अब देखिए क्या करना है, अब आपको क्या करना है देखिए हम बताते हैं। अब क्या करिए,
अब इस बार एक बार जोड़े थे, अब इस बार घटा दीजिए। अब 197 में से 173, अब उसके बाद जो है 173y में से 197y घटाना है। अब 221 में से 149 इसको घटाना है, समझे। घटाइएगा तो इसमें आ रहा है 24x, आई माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। सॉरी नहीं, इसको घटाएंगे, इसको घटाना है, समझे ना। जब ये घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 24y। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपको, इसमें भी 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, 24 आ गया, इसमें भी 24 आ गया। तो अब देखिए क्या करेंगे कि जब भी 173y में से 197 घटाएंगे हम लोग, तो ये देखिए ये तो चूंकि प्लस में है ना, यहाँ पे ये तो रहेगा प्लस में, लेकिन प्लस चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है इस घटाव में। तो इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो आ गया 24। अब इस सब में क्या करिए? 24 से भाग दीजिएगा। और यहाँ पे आपको 72 घट के हो रहा है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक होता है जी, समझे ना। तो 9 में से 11 में से 9 गया तो 2, और ये बच गया आपको जो है सो 11 में से 4 गया 7, यानी 72। तो सब में 24 से भाग देंगे तो 24 का 24 यानी x बचेगा, 24 का 24 यानी y बचेगा, और 24 तिया 72 यानी 3 बचेगा। तो आपने देख लिया, यहाँ पे था x + y = 1, और यहाँ पे आया x - y = 3। अब आराम से क्या करना है आपको, देख लीजिए। अब आपको ये जो समीकरण निकला है ना x - y = 3 बाद में, अब इसमें क्या करना है? आराम से दोनों में मान लगा के चेक कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, 2 यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे -1 लिखते हैं। माइनस तो एगो पहले से है, एगो माइनस यहाँ लिखते हैं, तो 2 में माइनस माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। ये तो मिलिए गया इसका 2 वाला, है ना। उसके बाद -1 रख के भी देख लिया, 2 रख के भी देख लिए, तो आराम से मिल गया। यहाँ भी रख के देख लीजिए, 2 रखे, अब -1 रख के देखिए, तो 2 में से -1 गया तो कितना आ गया? एक क्या आएगा ना, 1 = 1। यानी कि इतना बनाने के बाद आपको इसमें मान रख के चेक कर लेना है। अगर आपको मान रखने में दिक्कत हो रहा है तब तो क्या करिए, देखिए बताते हैं। अगर आपको मान रखने में दिक्कत हो रहा है तब क्या करना है? यहाँ पे पहले था x + y = 1, बाद में आया x - y = 3। अब इसको आराम से इसे करके काट फुट के, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसको काटिएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा 2y, और 2y हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। तो y बराबर हो जाएगा -2/2। काटिएगा तो कितना आ गया? -1। अब इसको मिलाइए, किसमें, कहाँ पर -1 है? तो डी नंबर में -1। देख लिए, हमने आपको पहले समीकरण निकालना सिखा दिया, और फिर उसके बाद ऐसे करके सवाल को बनाना रहता है। आप लोग इसको बार बार 1-2 बार देख लीजिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल क्या होगा? देखिए, ये भी सवाल आपको वही सवाल है जिसमें आपको वही निकालना है। देखिए, 2 है, यहाँ पे 12 है तो 2/12, 4 है 6 है तो 4/6, 3 है 6 है तो 3/6। यानी कि x को x के साथ लिखना रहता है, y को y के साथ लिखना रहता है। तो इसमें उल्टा फुल्टा दे दिया है, तो इसको हम भी उल्टा फुल्टा कर देते हैं। चिंता काहे करते हैं आप लोग। देखिए, 2 है तो 2, और 6 है तो 6, 4 है तो 4, और 12 है तो 12, 3 है तो 3, और 6 है तो 6। काटिए, 1/3, 1/4 का 4 4 3 12, ये हो गया। अब देखिए, एगो दोस्त एगो दुश्मन, तो कोई हल नहीं, इसका 25 का ए हो जाएगा। अब अगला, संपाती रेखा को प्रदर्शित करती है। क्या कह रहा है कि संपाती रेखा को के किस मान के लिए? तो के का मान आपको निकालना है। आराम से देखिए, x है और 3 है तो x x नहीं, यहाँ पे 1 दीजिएगा, 1/3 बराबर में इधर 2 है तो 2, और k है तो k। अब 3 दूनी करिए ना, आराम से गुना, अपने आ जाएगा। 3 दूनी कितना आता है? 6। ये भी कोई बात हुआ? 3 को 2 से गुना करिए तो 6 नहीं आएगा जी। इसका आंसर 6 हो गया। अगला सवाल देखिए, कहता है कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 तो समीकरण निकाय तथा फलना का हल क्या होगा? यानी सब बराबर है, यानी सब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? अनगिनत हल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, के किस मान के लिए? फिर से वही के मान वाला, और कह रहा है कि केवल एक हल हो अद्वित के लिए। तो यहाँ के
लिख देंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो y है तो 1 लिख देंगे। k बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। और अद्वितीय हल के लिए आपको मालूम है अद्वितीय हल कब होता है, जब दोनों में से कोनो बराबर नहीं हो। तो जब बराबर नहीं होगा, k बराबर नहीं हो 6, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, k बराबर 6 में नहीं, देखिए अद्वितीय हल का मतलब होता है कोई बराबर नहीं हो, तो k बराबर 6 नहीं, k बराबर नहीं हो 6। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, दो रैखिक समीकरण के आलेख चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हल की संख्या कितनी होगी। हम तो अभी आपको बताएं कि जब कोई भी समांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा उसका जी, शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 30 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है आपका, y-4 बराबर 0। देखिए एगो याद रखिएगा, जब y-4 दिया रहे तो x x के समांतर होगा, और जब यहाँ x का मान दिया रहे तो y x के समांतर होगा। इस क्वेश्चन को रख लीजिए। तो इस तरह से हमने आपको 30 बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है। अब देखिए पूरा ईमानदारी से पढ़ाए हैं तो कह सकते हैं कि आप कमेंट करिए, शेयर करिए और पहुंचाइए उन विद्यार्थी तक जिनको मैथ में दिक्कत होता है, समझे। तब तक के लिए जय हिंद, सबको अगले क्लास में फिर से मिलेंगे।